अपने आप पर विश्वास करो और तुम अजय हो जाओगे। अपने आप पर विश्वास करो और तुम अजय हो जाओगे। Believe in yourself and you'll be unstoppable. So, welcome back to my channel Inspiring Minds by Tanishka Matwani. So, hi guys, I hope आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे and your summer vacations are finally here. And in this summer vacation, we have to target the main topics which are really very important. अपन को इस summer vacation में main topics complete करना है so that अपन इस 10th boards की journey को और अच्छा बना सके. So मैं आपके सामने एक main topic लेके आ चुकी हूँ जो कि है sign convention of physics chapter 1 light. So यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आ चुकी हूँ साइन कन्वेंशन जो कि न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड है. अगर आपको एक बार साइन कन्वेंशन समझ में आ जाता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल्स. अगर आप साइन कन्वेंशन समझ लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन एंड मैं इस वीडियो में आपको साइन कन्वेंशन पूरा क्लियर कर दूंगी सो दैट आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आगे नहीं आए. एंड बहुत इजी है साइन कन्वेंशन, बस आपको अलर्ट होके अच्छे से सुनना है कि एक्चुअली द साइन कन्वेंशन होता क्या है. ठीक है. नाउ इन साइन कन्वेंशन ये अपन का जो है ये मिरर है. जो भी मिरर के इस साइड होते हैं जो कि लेफ्ट साइड है, मेरा लेफ्ट साइड आप देख सकते हो मेरा लेफ्ट हैंड है. जब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी होता है, कोई भी डिस्टेंस जब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है देन वो हमेशा नेगेटिव में आती है, हमेशा नेगेटिव में आता है. एंड इफ एनी डिस्टेंस इज एट द राइट साइड, कोई भी डिस्टेंस अब जब अपन राइट साइड से काउंट करते हैं देन इट कम्स इन पॉजिटिव. और कोई भी चीज जो राइट साइड हो, डिस्टेंस जो राइट साइड हो वो हमेशा पॉजिटिव में होती है. जब किसी हाइट को अपन अपवर्ड, कोई भी हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की, इमेज की जब हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है देन इट इज पॉजिटिव. एंड if height is at downward direction then it is negative. जब कोई height downward direction में होती है then it is negative. So आपको कितनी चीजें याद रखनी है? 4 things. क्या क्या? First, जब height upwards हो then positive होती है and height downwards हो तो negative. And if distance towards left, जब distance को अपन left से count करते हैं then it is negative. And जब right से count करते हैं then positive. So this is the only thing which you have to understand in the sign convention. अब अपन मिरर फॉर्मूला देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब मिरर फॉर्मूला इज 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. So यहाँ पे v u f है क्या? u is the object distance. u is the distance of the object. v is the distance of the image. And f is the focal length. तो 3 चीजें हैं अपने पास मिरर फॉर्मूला में. u जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v जो इमेज फॉर्म होती है उसका डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ. जब फोकल लेंथ पॉजिटिव साइड हो, राइट हैंड साइड हो, सो इट इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ प्लस में होती है. इफ वो नेगेटिव साइड हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड हो देन इट इज नेगेटिव. ठीक है. तो ये 2 चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है. फर्स्ट, अगर कोई चीज नेगेटिव साइड हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है तो वो नेगेटिव, इफ राइट हैंड साइड है देन पॉजिटिव. ओके. सो दिस इज द ओनली थिंग इन मिरर फॉर्मूला. एंड वन मोर थिंग इज देयर, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सॉरी, इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज फॉर्म हुई है, अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज फॉर्म हुई है. सो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मैग्निफिकेशन. और या फिर माइनस व्यू अपॉन यू. एंड v इज हियर द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और प्लस जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेंट. और या फिर जब नेगेटिव में आता है देन इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड.
अब लेंस फॉर्मूला सेम साइन कन्वेंशन होता है, नथिंग इज चेंज, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज हो, सेम है, एज इट इज है, बस एक चीज का फर्क होता है, वो की है यहाँ पे 1/v प्लस 1/u है, एंड हियर इट इज 1/v minus 1/u, that is equals to 1/f. So there is only one difference between the addition and minus. Okay, बस यही difference है mirror formula में and lens formula में. So this is the sign convention and the formula of mirror and the lens. Now let us do two questions. That is, first is of mirror and the another is of lens. So let us move to the next slide towards the question. Now it is time for the questions. Now we will be seeing the question of two types. First for mirror and the another one for lens. First let us see the question for the mirror and we will be applying the sign convention. जितना जितना अपन ने उस concept में सीखा है उसको अपन recall करेंगे and then उसके according ये question करेंगे. Okay. Now what you have to do is first you have to read the question. मैं रीड करूंगी और आप मेरे साथ उस क्वेश्चन पे ध्यान देना, सो दैट इफ अगर मैं रीड कर रही हूं तो वो आपके माइंड में बैठ गया कि एक्चुअली क्वेश्चन है क्या, क्या कहना चाहता है. क्योंकि फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में या फिर मैथ के किसी भी सम में या किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट यू मस्ट बी क्लियर विद द क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट. An object 4.0 centimeter in size is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15.0 centimeter. अभी अपन ने एक लाइन पढ़ी है, ठीक है. अब अपन सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं. तो जैसे ही फिजिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन आए, भले वो मिरर के ऊपर आए या लेंस में या फिर आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में कोई क्वेश्चन है, तो आपको अपने माइंड में एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि अपन रफ में ड्रॉ करेंगे सो दैट आप उस क्वेश्चन को इजीली समझ पाओ. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है रफ में. क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज. सबसे पहले किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है. किसकी, कॉनकेव. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. सो ये हो गया अपन का कॉनकेव मिरर. ठीक है. ये अपन का एक रफ डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग अपन को ये पता चला क्वेश्चन में है क्या एक्चुअली. An object 4.0 centimeter in size is placed at 5.0 centimeter in front of a concave mirror. सबसे पहले कॉनकेव मिरर के जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर मतलब कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है. ठीक है. उसके सामने मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव में हो गया. सो यहाँ पे हाइट किसकी दी हुई है, ऑब्जेक्ट इन साइज मतलब height of the object is 4.0 centimeter. So 4.0 centimeter. ठीक है. अब जो ये हाइट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, सो ये पॉजिटिव में होगी. सो अपन ने इसको पॉजिटिव में लिख लिया. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस है 25.0 सेंटीमीटर. ठीक है. सो यहाँ पे अपन कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस यहां तरफ होगा, मतलब मिरर के इस तरफ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड तरफ. तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा. सो यहाँ पे जो u है मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज 25, मतलब कि -25.0 सेंटीमीटर. और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सिंबलाइज्ड बाय द u. ओके. अब फोकल लेंथ अपन को दी हुई है 15. अगेन जब कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, सो फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि अपन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली की बात कर रहे हैं. सो फोकल लेंथ इज ऑल्सो -15.0. ठीक है. ये अपन ने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया, रफ डायग्राम जो अपन के माइंड में. एट व्हाट डिस्टेंस from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image. ठीक है. अब वो कह रहा है कि
कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन खड़ी की जाए जो एक शार्प इमेज बनाए एंड फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। मतलब कि अपन को यहाँ पे v मतलब डिस्टेंस किसके बीच में, मिरर एंड इमेज जो फॉर्म हुई है उसके बीच का डिस्टेंस, एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज अपन को फाउंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज आवर रफ डायग्राम। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लाइन वाइज उसको यहाँ पे सब लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने आंसर शीट में गिवन लिखोगे कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो उससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि यस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एटलीस्ट। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट गिवन। सो गिवन लिखा अपन ने, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है। सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर, किसमें, पॉजिटिव में। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है कितना, -25.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v अपन को फाइंड करना है क्योंकि अपन को पता नहीं है, हाइट ऑफ द इमेज भी अपन को पता नहीं है, एंड यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, -15.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने गिवन लिख लिया, अब अपन को इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। सो लेट अस रिमूव दिस डायग्राम। अब आपने गिवन लिख लिया, ठीक है, अब आपको इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दो चीजों का पता निकालना है, मतलब इन दोनों वैल्यूज पता निकालनी है, एंड दैट्स इट। आपको क्वेश्चन में बताना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में आंसर है क्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिरर फॉर्मूला लिखना है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज होएगा v निकालने के लिए। तो मिरर फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको फॉर्मूला पता है। So 1/f 1/v plus 1/u, ठीक है। अब 1/f क्या है यहाँ पे, 115.0 सेंटीमीटर, माइनस का 1v अननोन है एंड 1u इज 25.0 सेंटीमीटर जो कि माइनस में। अब ये वाला जो पार्ट है जब ये यहां आएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। सो 1/-15.0 सेंटीमीटर एंड माइनस 1/25.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे ही अपन इनका एलसीएम निकालेंगे एंड उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 0.2, नीचे आएगा 75.0, यह आपका आंसर आएगा। एंड जब अपन ये 1/v की वैल्यू निकली है, किसकी निकली है, 1/v की, और v की वैल्यू क्या आएगी, जब अपन इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 37.5 सेंटीमीटर, किसका, माइनस का। सो v अपन का नेगेटिव में आएगा 37.5 सेंटीमीटर। अब v आ गया अपन का, f दिया हुआ है, u दिया हुआ है। अब अपन को क्या निकालना, हाइट ऑफ द इमेज, एंड हाइट ऑफ द इमेज किससे निकलती है, मैग्निफिकेशन से। मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the image upon height of the object। ये किसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का। एंड ऑल्सो या फिर या तो आप हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो -v/u। अब अपन को इन दोनों को रख के फिर सॉल्व करना है। अपन के पास हाइट ऑफ द इमेज नहीं है तो इसकी जगह अपन ने hi रख दिया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है जो कि 4.0 है, ठीक है। अब अपन को यहां पे क्या रखना है, -v/u। सो -v/u क्या है, -v मतलब कि माइनस का -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे u क्या है अपन के पास, -25.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। सो ये जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस प्लस 37.5 सेंटीमीटर, ये ब्रैकेट में आ गया, एंड 4.0 सेंटीमीटर। अब जब इसको अपन प्लस करेंगे एंड देन
25.00 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे, सो हाइट ऑफ द इमेज आपकी निकलेगी 6.0 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में आएगी। एंड अगर कोई चीज माइनस में आती है, सो दैट इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। क्या होगा? सो मैग्निफिकेशन इज इन नेगेटिव, सो दिस विल बी इन्वर्टेड एंड enlarged। अब अपन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से वापस देखते हैं। मैंने क्या बोला कि an object is in 4.0 सेंटीमीटर in size, height of the object placed at the 2.50 सेंटीमीटर, मतलब कि किसके डिस्टेंस क्या है, साइज ऑफ द इमेज, मतलब इमेज के ऑब्जेक्ट के और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या है, 25.0 सेंटीमीटर। तो अपन ने यहाँ पे यू लिख दिया। ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, तो माइनस में आ गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन प्लेस होगी जहां इमेज शो किया जाएगा। सो वी हैव रिटन 37.5 सेंटीमीटर, ये अपन को निकल गया। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सो नेचर एंड साइज, नेचर अपन को पता चला इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज होगी, एंड साइज ऑफ द इमेज वुड बी this minus 6.0 centimeter. So this is the whole question how you have to perform। ऐसे आपको अपने क्वेश्चन को करना है सिस्टमैटिक, हर चीज को सबसे पहले गिवन, फिर उसके बाद फॉर्मूला, एंड फॉर्मूले को बॉक्स में पुट किया, अगेन फॉर्मूला, फिर बॉक्स में पुट किया, एंड देन उसको लाइन वाइज सॉल्व कर लिया। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द मिरर फॉर्मूला। Okay, now let us do the next question, that is of lens। ठीक है, now the next question is for the lens। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल लेंस का है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अगेन अपन को क्वेश्चन को पहले समझना है, गिवन लिखना है, एंड देन सॉल्व करना है। सो फर्स्ट लेट अस राइट द गिवन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हो या फिर यू हो या फिर वी हो, क्या होता है, नेगेटिव में होता है। सो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 15 ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ 15 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ कितनी हो गई, माइनस 15 सेंटीमीटर। At what distance should the object from the lens be placed that it forms an image at 10 centimeter from the lens। ठीक है, सो अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, अब अपन को ये बताना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर लेंस से प्लेस होना चाहिए, सो दैट वो इमेज इतनी दूरी पे लाए। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इमेज की डिस्टेंस दिया हुआ है बट ऑब्जेक्ट का अपन को निकालना है। सो फॉर दैट वी अपन को क्या दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर, एंड यू अपन को निकालना है। सो अगेन अपन को क्या लिखना है, लेंस का फॉर्मूला। लेंस के फॉर्मूले में बस थोड़ा सा अंतर होता है मिरर फॉर्मूले से, किस चीज का, सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे 1/f, 1/u एंड -1/v। तो ये क्या हो गया, लेंस का फॉर्मूला। अब अपन को वैल्यूज को पुट करना है, -15 सेंटीमीटर, यू अपन को पता करना है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को पूरा सिंप्लीफाई करना है। सो 1/u 10 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर वापस माइनस में 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब अपन यहाँ सॉल्व करेंगे, लेट अस सी दिस पार्ट। अब यहाँ पे अपन जब सॉल्व करेंगे इसको, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। 10 एंड 15 का एलसीएम 30, सो 30 10 की ट्रिपल में कितनी बार पे आता है, 3 बार पे, -3, एंड अगेन यहाँ पे प्लस, एंड 15 पे 2 बार पे, तो 2। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1 -1/30। सो वी वुड बी, सॉरी यू वुड बी -30। सो यहाँ पे आपका u कितना आया, -30। सो ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट, कि इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए सो दैट अपन का ये इमेज का बीच का गैप हो लेंस का। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट। ठीक है, अब आपको एक चीज का सख्त ध्यान रखना है
कि आप जब भी आंसर लिखो तो उसके साथ उसका सेंटीमीटर हो, मीटर हो, यूनिट लगाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ आया हो, और स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी चीज में स्टिल डाउट हो, so you can comment me on my channel and I will be solving it 100%. Okay, and do subscribe my channel on YouTube so that I can give you more such types of video to solve your doubts and to encourage you guys. So that's all. Thank you so much and bye.